हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी के कहने पर आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम तरंग प्रकाशिकी के सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने केवल चैप्टर 9 तक के भी बताया था, उसके बाद वन शॉट पूरे चैप्टर का स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम यहाँ से ये जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, पूरा का पूरा इसका निपटारा सिंपल तरीके से करने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको मिलेंगे जरूर यहाँ से, ठीक, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भाई न्यूमेरिकल बच्चों को थोड़ा परेशान करते हैं। बट डोंट वरी, हम है ना, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखते हैं बेहद सिंपल तरीके से एक करके सारे के सारे एक एक करके न्यूमेरिकल का हम भाड़ा फोड़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से, एक नन्हे मुन्ने से न्यूमेरिकल के साथ में, फिर उसके बाद उनका लेवल थोड़ा अप होता चला जाएगा, फिर आपके थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन आते चले जाएंगे। ठीक है, इस आज हम जो देखेंगे यहां से भैया आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो 2024 में ही पूछे गए थे। यूं समझना, वैल्यू चेंज रहता है, बाकी भैया कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। तो जितने भी आपके फार्मूले बनते हैं, जितने टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, हर एक टाइप का आज हम निपटारा बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं बबुआ। पहला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो भैया यहाँ ये घात में है, गुणा मत समझ लेना, तो 10⁸ में है, तो बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए भैया कह रहा है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना, बोले तो n, जिसमें प्रकाश की चाल दिया, तो प्रकाश की चाल c का मान नहीं दिया है, ये पदार्थ में प्रकाश की चाल कह रहा है ना, कह रहा है उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल, तो पदार्थ में प्रकाश की चाल है, तो भैया इसको अपन यहां से हम v से मान लेते हैं। तो भैया v का मान कितना है बच्चों, तो 2.3 है और गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आगे देखिए, हम यहां से भैया हम प्रकाश की चाल को कितना मानते हैं उसको भी लिख लेते हैं। तो प्रकाश की चाल कितना होता है बबुआ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हालांकि वहां पर आपका ऐसे कोष्टक में ही दिया रहेगा, नहीं तो सबसे फिजिक्स के पेपर में सबसे लास्ट में दिया रहता है जितना भी कांस्टेंट वैल्यू होता है। निकालना क्या है, एन का मान निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। तो भैया एन, सी और वी के बीच में जो संबंध होता है वो होता है बच्चों n बराबर c/v। यही क्या होता है, आपका फार्मूला होता है। ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पर हम बहुत ही आसानी से इसको निपटा देंगे। ठीक है, तो भैया n बराबर हम लिखेंगे बच्चों, c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे v का मान 3 × 2.3 × यहाँ पे 10⁸ है। काट देते हैं ना बच्चों, ये से ये कट गया भैया, n बराबर कितना आया, तो 3/2.3 आ गया। इसको भी अपन काट देते हैं। देखिए इसको 23 ही मान के चलो, तो 23 दूना 46 ज्यादा हो गया भैया, 23 एक कम 23 हो गया। तो वैसे अगर देखें तो लगभग 7 बचेगा, ये 70 होगा, तो भैया 23 × 69, तो 3 बार में, तो n का मान बच्चों 1.3। ये एकदम से सिंपल तरीके से भैया हमने निपटा दिया। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1.3। आई बात समझ में। तो ये आपका भैया क्या निकल कर आ गया बच्चों, अपवर्तनांक। तो काफी प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस में ये काम देगा। हो गया ना बबुआ। चलिए आगे चलते हैं भैया, अब क्वेश्चन का लेवल अप करते हैं, और जितने भी आपके मजेदार वाले क्वेश्चन हैं सब आज हम निपटाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पिछले साल यानी 2024 का भी पेपर उठाओगे ना किसी सेट में होगा, बशर्ते वैल्यू चेंज रहेगा, बस बच्चों इतना अंतर है। अब वही वैल्यू चेंज रहे तो उससे क्या मतलब, हमको तो अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है।
देखिए बच्चों क्या बोल रहा है कि समान आवृत्ति के दो तरंगों के आयाम कितना दिया है बबुआ, 5:1 के अनुपात में है। व्यतिकरण क्षेत्र में कह रहा है कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों का मान निकालना है तथा तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। तो बड़ा ही लाजवाब सा न्यूमेरिकल है। देखिए बोल रहा है भैया दो तरंगों के आयाम। देखिए बच्चों आयाम को अपन ए से दर्शाते हैं। अब दो तरंगे हैं तो यहां पे भैया A1 अनुपात A2 का मान दे रखा है। इनका दोनों का अनुपात 5:3 दिया है बबुआ। अब कह रहा है कि महत्तम और न्यूनतम आयाम निकाल लेना है। देखिए महत्तम आयाम को कैसे निकालते हैं भैया, देखिए बच्चों, तो महत्तम आयाम भैया, महत्तम आयाम का मतलब यहां से A1 + A2 होता है। ठीक है, तो महत्तम आयाम किस तरह से निकालेंगे भैया, दोनों जोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर ये A का मान समझो 5 है, मतलब A1 का मान और A2 का मान 3 है, तो 5 + 3 हो गया भैया। तो कितना आ गया बच्चों, 8 आ गया। इसी तरह से रसगुल्लों अपन क्या निकालेंगे, न्यूनतम भैया, न्यूनतम आयाम निकालेंगे, न्यूनतम आयाम। तो न्यूनतम आयाम के लिए ये A1 - A2 हो जाएगा भैया। ठीक है, न्यूनतम आयाम। तो बच्चों न्यूनतम आयाम A1 - A2 यानी 5 - 3, तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। तो ये तो हमने क्या निकाल दिया, महत्तम आयाम और न्यूनतम आयाम। ठीक है, या फिर कह लें अधिकतम आयाम तथा न्यूनतम आयाम। तो अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या हो जाएगा। तो भैया तीव्रताओं के अनुपात को लिखते हैं I मैक्सिमम, किससे, I मैक्सिमम और अपान I मिनिमम, इनके मतलब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, I मैक्सिमम और I मिनिमम। तो I मैक्सिमम का भैया हो जाएगा A1 + A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि I मैक्सिमम के बराबर होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से मिनिमम वाला होता है A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला अपने एकदम दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लेना, क्योंकि ये काफी लाजवाब है बबुआ। ठीक है, तो इसी पर अब हम इसको क्या कर देंगे, निपटा देंगे। ठीक है, तो भैया I मैक्सिमम और I मिनिमम निकालना है, तो लिखेंगे I मैक्सिमम अनुपात में I मिनिमम, ये इनका रेशियो भैया A1 + A2 का होल स्क्वायर। A1 + A2 का भैया A1 + A2, तो एक बार हम रख देते हैं ना फिर से, 5 + 3 का भैया होल स्क्वायर अपान इसका नीचे का A1 - A2 यानी 5 - 3 का होल स्क्वायर। ये चीज निकल कर आ गया। अब लिख देंगे बबुआ यहां पर I मैक्सिमम अपान I मिनिमम, ये बराबर कितना आ गया, तो भैया 5 + 3 भैया ये हो गया 8 का स्क्वायर, और नीचे हो गया 5 - 3 यानी भैया कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखेंगे I मैक्सिमम अपान I मिनिमम, ये बराबर कितना आ जाएगा भैया, ये 8 × 64 हो गया, नीचे 4 हो गया। ठीक है, 8 × 64 और नीचे 4, तो 4 16 में 64 हो जाएगा। तो भैया ये कितना हो जाएगा, तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम कितना निकल कर आ गया भैया, ये 16/1। अब इनका रेशियो के फॉर्म में इनको लिख देंगे I मैक्सिमम, ये रेशियो I मिनिमम बराबर कितना आ गया, 16:1। ठीक है, 16:1, और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो है ना मजेदार। देखने में आपको लग रहा होगा कि भैया बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट बड़ा ही सिंपल सा है। बस ये आप फार्मूला इनको याद रखना, और सबसे ज्यादा जरूरी ये। ठीक है, आई बात समझ में। तो कभी कभार तो भैया जैसे देखिए इतना समझना कि अगर आई इसे I1 I2 का पूछा जाता है तो ये A1 का स्क्वायर अपान A2 इस तरह से, यानी ये बराबर इसके स्क्वायर होता है। ठीक, इस तरह। कभी कभार तो बच्चों ये मतलब ये I1 I2 दे देता है तो A1 A2 पूछ लेता है आयाम का अनुपात, तो याद रखना फार्मूला। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखिए बोल रहा है समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं ये आई नॉट तथा मतलब 9 आई नॉट है, ठीक, और अध्यारोपित ये की जाती हैं यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7 आई नॉट हो तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कालांतर ज्ञात करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल है। देखिए क्या दिया है, तो तीव्रताएं बच्चों यहां से ध्यान देना, ये I1 और I2 का मान दिया है, तो I1 I2 दिया है। तो I1 का मान कितना दिया है भैया, तो I1 का मान दे दिया है आई नॉट, ये नॉट ऊपर लगा है गलती से तो ये आई नॉट है, और यहां पे 9 आई नॉट है तो 9 आई नॉट, और उसके बाद ये कह रहा है इनका परिणामी तीव्रता जो है, मतलब जो आई अकेले का मान है, ये आई क्या है परिणामी तीव्रता, इसका जो मान है बच्चों वो कितना है, तो वो है भैया 7 आई नॉट, ठीक इतना। अब आपको क्या निकालना है, कालांतर निकालना है, यानी तो मतलब हम यूं कह लें फाई का मान निकालना है। तो ये एक फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। देखिए फार्मूला क्या होता है भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा हमने बताया ना जरूरी फार्मूला है, तो एक फार्मूला होता है, इस पर जो फार्मूला अप्लाई होता है वो है आई बराबर I1, आई बराबर है भैया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 इंटू I2, और उसके बाद बाहर में cos फाई है। ये आपका मेन फार्मूला है, इसी फार्मूले पर इसको हम लगाएंगे, ठीक, तो बड़ा प्यारा सा फार्मूला है, इसी पर हम इसको लगा देंगे, तो आसान सा है ना, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I1 का मान याद है भैया, मतलब मान हमें पता है, I2 का मान पता है बच्चों, और ये I बोले तो परिणामी तीव्रता का मान भी हमको अच्छे से मालूम है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो हम भैया I इसका मान क्या है 7 आई नॉट है, बराबर I1 के स्थान पे केवल आई नॉट है, क्या है भैया केवल और केवल आई नॉट है, प्लस I2 के स्थान पे 9 आई नॉट है, प्लस ये हो गया 2 रूट में भैया I1 का मान है आई नॉट गुणे और I2 का मान है 9 आई नॉट, और ये cos फाई। देखिए भैया अब इसको करते क्या हैं, थोड़ा सही से इसको लिखेंगे, 7 आई नॉट बराबर, इसको देखिए ये 9 1 कितना हो गया भैया 10 आई नॉट, प्लस का ये 2, और यहां रूट में कितना हो गया, ये रूट में हो गया भैया देखिए 9 आई नॉट स्क्वायर, और ये cos फाई। अब इसको बाहर निकालेंगे तो केवल और केवल 3 आई बच जाएगा, क्योंकि ये 3 आई का समझ रहे ये पूरा है ना, बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आपका है 7 आई नॉट बराबर, यहां पर तो 10 आई नॉट है ही, प्लस का 2 है, अब उसके बाद ये 3 आई नॉट केवल बच जाएगा, गुणे ये 3 आई नॉट, ठीक है। अब उसके बाद इनटू का cos फाई है, ये भी याद रखना बच्चों, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 आई नॉट बराबर का हो गया भैया ये 10 आई नॉट, और प्लस का ये 6 आई नॉट cos फाई। अब देखिए बच्चों इसको थोड़ा सही से, ठीक, अब देखिएगा भैया, देखिए अब इसको इधर भगा देते हैं, 7 में भैया ये 7 में से ये 10 जाएगा तो माइनस का 3 आई नॉट बच गया, और यहां पर क्या कितना है 6 आई नॉट, और उसके बाद cos फाई है, ठीक है। अब अगर देखें भैया हमको cos फाई बराबर अगर देखें तो ये माइनस का 3 आई नॉट, भैया आई नॉट से आई नॉट काट देते हैं, बार बार क्या लिखना, ये कट जाता है, तो माइनस का 3 बटे ये 6 हो गया, काट देते हैं 2 तिहाई, मतलब 3 दूना 6, तो cos फाई बराबर माइनस का 1/2 हो गया। अब भैया माइनस का 1/2 cos कितने डिग्री का मान है, तो ये कितने अंश का मान है 120 अंश का,
ठीक है, क्योंकि वैसे देखेंगे तो 90 प्लस 30, ठीक है, 90 प्लस थीटा बराबर ये हो जाएगा। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं कॉस फाई बराबर ये हो जाएगा कॉस कितना 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो फाई बराबर कितना 120 अंश। ठीक, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो है ना मजेदार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं है भैया। यहाँ पर I1 I2 और परिणामी ये तीव्रता I का मान दिया। मेन आपका जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को अपने जहन में अच्छे से रख लेना। ठीक, क्योंकि फार्मूला ही अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया ना तो भाई पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गड़बड़, तो फार्मूला अच्छे से याद रख लेना। ठीक, इसी पर रख करके हमने बेहद सिंपल तरीके से इसका निपटारा कर दिया। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको अपन बोलेंगे। 2024 में भी ये पूछा गया है, 2024 में ये आया था, बट वैल्यू चेंज था। मतलब यहां पर 9i और 4i ना दे करके और कुछ दिया था। ठीक है, तो मतलब वैल्यू चेंज था। बाकी आपका ये 24 में भी पूछा गया है, तो पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। 9i तथा 4i तीव्रता के दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है आपको, जब तरंगे कह रहा है कला संबद्ध हो और कला असंबद्ध हो। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा है। देखिए भैया यहां पर सबसे पहले हम मान लिख लेते हैं। मान क्या है बच्चों, तो ये I1 का मान दे दिया है भैया कितना I1 का मान दे दिया है बच्चों, तो ये दिए रखा है 9i। इसी तरह से बच्चों आपका क्या दे रखा है भैया I2 का मान। I2 का मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है बबुआ कितना 4i इतना दिया है। तो अब पहले सिचुएशन में हमको ढलना है किसमें, जब कला संबद्ध हो। ठीक है, ये जब तरंगे लिखेंगे, जब तरंगे कला संबद्ध यानी जिसके बीच कलांतर समान हो तो वो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं ना। परिभाषा में भी बताया था, कभी कभार कला संबद्ध स्रोत पूछा जाता है। ठीक, अब यहां से समझिएगा थोड़ा। देखिए भैया जब भी कला संबद्ध स्रोत हो तो ऐसे केसेस में आपका फार्मूला हो जाता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 गुणे I2। वही चीज यहाँ पर cos 5 की बार नहीं होगा क्योंकि इसमें कलांतर क्या हो जाता है समान, अभी बताया ना। तो ये कला संबद्ध स्रोत के लिए फार्मूला हो जाता है। ठीक, तो इस फार्मूले पर हमको क्या है, जब कला संबद्ध स्रोत तरंगे हो तब हम परिणामी तीव्रता निकाल पाएंगे। ठीक है, तो भैया यहां से समझिएगा आप ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हो जाएगा I बराबर भैया I1 का मान इतना 9i और I2 का मान 4i। तो ये 9i हो गया और प्लस का 4i हो गया, प्लस का भैया ये रूट में 2 हो गया भैया, और उसके बाद रूट में ये 9i और गुणे 4i। ठीक, इतना हो गया। तो ये हो गया I बराबर कितना हो गया भैया, ये 9 4 कितना हो गया भैया 13i और प्लस का ये 2 और रूट में ये हो गया 36 ये i स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया I बराबर ये 13i और प्लस का 2 गुणे भैया ये 6 छंग 36 ये 6i हो गया। ठीक है, तो हो गया I बराबर ये 13i, ठीक, और प्लस का ये 2 3i मतलब 6 दूना 12i। तो ये I बराबर कितना हो गया, तो ये भाई 12 और ये 12 और मतलब 13 और 12 कितना हो गया 25 हो गया, 25i। तो भैया ये
क्या है हमारा, हम आई नल के आई डैश मान लेते हैं, क्योंकि ये आई तो मान दिया ही है, तो आई डैश समझ लेते हैं। तो परिणामी जो तीव्रता इनकी आ गई, क्या निकल कर आ गई, 25 आई आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया, कुछ विशेष इसमें कुछ खास था नहीं, बस ये आप फार्मूला याद रखना जब कला संबद्ध हो। अब जब कला असंबद्ध हो तब तो और भी आसान होता है, तब तो भाई टेंशन ज्यादा लेना ही नहीं है। दूसरा केस क्या है, दूसरा है भैया जब तरंगे कला असंबद्ध स्रोत हो, कला असंबद्ध हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस में याद रखना फार्मूला जो होता है आई बराबर, यहाँ पे आई डैश मान लेते हैं, तो आई डैश बराबर ये होता है भैया I1 और प्लस का I2। तब कुछ नहीं करना, तब डायरेक्टली केवल ऐसे हो जाता है। ठीक है, केवल और केवल ऐसे, बस डायरेक्टली I1 I2 का मान रख देते हैं, आ जाएगा आंसर आपका। तो ये आई डैश ही मानते हैं बराबर I1 भाई 9I है और प्लस I2 का मान कितना है, 4I है। ठीक, तो आई डैश बराबर ये 9 4 13I, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ये अपने दिमाग में अच्छे से छाप लेना कि जब कला संबद्ध स्रोत हो फार्मूला क्या होता है, जब कला असंबद्ध हो। ठीक है, तो काफी लाजवाब है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब देखिए यहां से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और भी ज्यादा टफ होता जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक से बढ़कर एक क्वेश्चन अब आपके सामने दिखाई पड़ेंगे भैया। ठीक, जो डिफिकल्ट तो नहीं है बट थोड़ा समझना है। कह रहा यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग से स्लिटों से पर्दे की जो दूरी है वो है कितनी भैया, 100 सेमी है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम है तथा स्लिटों के बीच की जो दूरी है वो 0.05 सेमी है। तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी इसमें क्या है, वैल्यू पुट करना। न्यूमेरिकल में सबसे अहम पहला चीज होता है कि वैल्यू आप अच्छे से नोट कर लिए। ठीक है, आधा काम हो गया। फिर दूसरी चीज होता है कि उसके भैया हम क्या करते हैं, उसके माप मतलब उसका जो भी है राशियां, ठीक है, किस राशि में है इसका वैल्यू आप किस में लिखेंगे, सबसे ज्यादा राशि परिवर्तन। ये काम कर लिया भाई आपका पूरा का पूरा, फिर तो निपट ही जाएगा। तो भैया देखिए कह रहा है यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग से स्लिटों से पर्दे की दूरी, तो बच्चों पर्दे की दूरी को कैपिटल डी से दर्शाते हैं। याद रखना, दिमाग में छाप लो, पर्दे की बात आ जाए तो कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी कितना है, 100 सेमी है, 100 सेमी। तो भैया सेमी में है तो मीटर में, एमकेएस पद्धति में हमेशा कन्वर्ट करके लगाएंगे, याद रखना। तो भैया यहां 100 सेमी में कितने मीटर, तो 1 मीटर, मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर। आगे चलते हैं भैया, आगे कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य, तो तरंग दैर्घ्य लेमडा होता है, लेमडा का मान कितना दिया है, तो लेमडा का मान 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम को भी अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो कितना होता है, 10 के घात माइनस 10 मीटर। तो इसको देखिए पहले सही से लिख लेते हैं, इसको हम 5 गुणे 10 के घात 3 एंगस्ट्रॉम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो वही चीज, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो हो तो 10 के घात 3 है ना, क्योंकि 1000 को अपन 10 के घात 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 5 गुणे 10 के घात ये 3 है ही, और एक एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बदलेंगे 10 के घात माइनस 10 होता है, माइनस 10 में से ये प्लस 3, तो ये 5 गुणे 10 के घात माइनस का 7 मीटर। तो भैया हम एकदम से तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं, याद रखना, ताकि हमारे जितने भी वीक स्टूडेंट हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो मीटर में भैया सबसे पहले आप ऐसे इसको बदल लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है स्लिटों के बीच की दूरी, तो स्लिट के बीच की जो दूरी होता है उसको स्मॉल डी से लिखते हैं। कैपिटल डी स्मॉल डी में अंतर समझ लेना। कैपिटल डी पर्दे की दूरी, क्योंकि पर्दा बड़ा होता है तो बड़ा वाला डी याद रख लेना।
फिर उसके बाद स्लिट यानी छिद्र छोटा होता है तो स्मॉल डी लिख दिया। तो ऐसे अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो भैया ये कितना दिया है, तो ये 0.05 सेंटीमीटर। अब इसको भी मीटर बदलो, तो इसको अपन पहले सबसे पहले 5 गुणे 10 के घात -2 सेंटीमीटर में ही लिख सकते हैं। अभी कुछ नहीं किया, देखिए अब जब भी 5 के बाद अगर पीछे 2 जीरो है तो 5 गुणे 10 के घात 2 लिखते हैं। बट भैया अगर भाई दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर मतलब ये समझना यहां पर इसके बाद 2 अंक था तो ऐसे किया, लेकिन कोई ये संख्या इसके बाद मतलब इस 2 संख्या के बाद इधर क्या है दशमलव है, तो इसी को भी जब सही से लिखते हैं तब हम इसको 5 गुणे 10 के घात -2 लिखते हैं, क्योंकि ये 2 अंक दशमलव के बाद है, ठीक। तो ये तो अभी केवल और केवल सेमी में ही है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 गुणे 10 के घात, ये -2 है ही, बाकी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के घात -2 मीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 10 के घात 2 सेंटीमीटर होता है ना, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के घात -2 मीटर। तो ये 10 के घात -2 हो गया, तब ये बदल गया 5 गुणे 10 के घात -4 मीटर में। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि आप भाई सेंटीमीटर में दिया रहेगा, मिलीमीटर में दिया रहेगा, तो ये चीज आप याद रखना। तो सबसे पहले अपन उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब हो गया, तो क्या पूछ रहा है, तो भैया फ्रिंज की चौड़ाई, ये स्मॉल डब्लू हम कह सकते हैं, स्मॉल डब्लू का मान पूछ, फ्रिंज की चौड़ाई। चलिए आ जाते हैं फार्मूले पे। फ्रिंज की चौड़ाई डब्लू बराबर होता है ये कैपिटल डी अपान लेमडा अपान स्मॉल डी, ठीक है। एकदम सिंपल सा फार्मूला, ठीक है, एकदम सिंपल वाला फार्मूला, यही फार्मूला होता है भैया। इसी फार्मूले पर हम इसका निपटारा करेंगे। तो W बराबर देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल डी बोले तो ये आपका दिया है 1 मीटर, गुणे भैया लेमडा, लेमडा का मान कितना, तो लेमडा का मान ये दिया है 5 गुणे 10 के घात -7, और नीचे क्या हो गया भैया, नीचे क्या है डी, स्मॉल डी का मान 5 गुणे 10 के घात -4, तो भैया ये 5 गुणे 10 के घात -4 हो गया, ठीक। 5 से 5 कट गया, ये ऊपर भगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, इसको ऊपर तो 10 के घात ये -7 है, ये ऊपर जाएगा 10 के घात +4 हो जाएगा। तो W बराबर कितना हो जाएगा 7, भाई -7 + 4 है, तो ये लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के घात, भाई एक लिखें ना लिखें डायरेक्टली 10 के घात -10 के घात -3, या फिर हमने बताया ना कि W बराबर आप 1 गुणे 10 के घात -3 मीटर में, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई निकालना था, ठीक, फ्रिंज की चौड़ाई, तो ये मीटर में ही लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा ना कितना ज्यादा आसान है, बिना मतलब को आपको नहीं उलझना है भैया इसमें, ठीक, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा मेहनत करना है बस। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो भी सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा लेंदी है, ठीक, समझते हैं, कोई दिक्कत ना, डर थोड़ी ना जाएंगे भैया, हमको क्वेश्चन से नहीं डरना बल्कि इसको खुद डरा देना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या दिया है, 1 मिनट। अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है भैया कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेमी है। फिर कह रहा है कि इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हो जाएगी। मतलब अब की बार 2 क्वेश्चन इसी में बन रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे 2 बन रहे हैं। सबसे पहले दिया है भैया कि यंग के द्विक प्रयोग में, तो देखिए ये लेमडा का मान दे दिया है, लेमडा कितना है, तो है भैया 6000 एंगस्ट्रॉम। तो अपन बताया ना भी इसको हम 6 गुणे 10 के घात,
तो भैया 3 ही लिख सकते हैं, और जब मीटर में बदलना है 10 के घात माइनस का 10, तो डायरेक्टली ये 6 गुणे 10 के घात माइनस का 7। अब याद रखना, जब भी एंगस्ट्राम दिया रहेगा, जैसे 6000 एंगस्ट्राम 6 गुणे 10 के घात माइनस 7 मीटर, 5000 एंगस्ट्राम तो 5 गुणे 10 के घात माइनस 7 एंगस्ट्राम, इसी तरह 4000 एंगस्ट्राम दिया रहेगा तो 4 गुणे 10 के घात माइनस 7। तो भैया वो तो हमने बता दिया कैसे चेंज करते हैं इसके पहले भी। तो ये इतना मीटर में बदला गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला आगे कह रहा है 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे, तो कैपिटल डी का मान मिल गया। कैपिटल डी कितना है, तो बच्चों 1 मीटर है, तो मीटर में है तो इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है। भाई सेमी में होता तो हम बदलते, बट मीटर में ये ऑलरेडी है। ठीक है, इतना दिया है। और आगे कह रहा है कि फ्रिंज की जो चौड़ाई है या रेखा छिद्र की चौड़ाई स्मॉल डी, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो ये है बच्चों 0.06 सेंटीमीटर। याद करो इसके पहले वाले में 0.05 था, तो इसको हमने भाई इसको हम जैसे 6 गुणे 10 के घात माइनस 2 सेमी लिख सकते हैं, बट मीटर बदलना है तो 10 के घात माइनस 2 और गुणा कर देंगे, तो ये 6 गुणे 10 के घात माइनस का 4 मीटर में बदल गया। ठीक है, तो आपको फ्रिंज की चौड़ाई निकालना है। ठीक, पहली सिचुएशन में। उसके आगे एक और सिचुएशन है, यानी एक बार तो आपको क्या करना है, ये लेमडा का मान 6000 रख के लगाना है, बाकी ये आपका यही रहेगा। और दूसरी बार में बच्चों 5000 एंगस्ट्राम कर देना है बस, बाकी डी का मान वही रहेगा, कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों वही, क्योंकि कहा है इसी स्थिति में। तो सबसे पहले हम इस वाली स्थिति में हम फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो भैया इस वाली स्थिति में चलिए हम निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहां पर फार्मूला लिखते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, W बराबर ये कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी। ठीक है, तो इस वाली सिचुएशन में हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा कैपिटल डी जो है 1 मीटर है। ठीक, लेमडा का मान कितना है, तो 6 गुणे 10 के घात माइनस का बच्चों 7 है, और नीचे कितना है स्मॉल डी, तो है भैया ये 6 गुणे 10 के घात माइनस का 4 है। ठीक, कट गया ये चीज, तो ये W का मान कितना आ गया, वही चीज ये 10 के घात ये माइनस 7 है, गुणे ये 10 के घात ऊपर जाएगा प्लस का 4, तो W बराबर हम आगे 1 भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 के घात माइनस ये 3 मीटर में ही आ गया। ठीक है, तो भैया इतना मीटर, ये 1 आंसर हो गया आपका। कितना, 1 आंसर। अभी आगे भी चलना है। अब आप कहेंगे आगे क्यों, तो बच्चों इसलिए क्योंकि कह रहा है इसी स्थिति में, मतलब भैया कह रहा है कि इसी स्थिति में, 1 मिनट, इसी स्थिति में बोल रहा है। इसका मतलब बच्चों आपका जो स्मॉल डी है, यानी जो कैपिटल डी है, क्या हो गया है भाई, देखिए आपको इसी स्थिति की बात कर रहा है ना, इसी स्थिति का मतलब कैपिटल जो डी है आपका वही रहेगा 1 मीटर ही, स्मॉल डी भी आपका वही रहेगा, कितना, 6 गुणे 10 के घात माइनस का 4 मीटर ही रहेगा। और अब की बार बशर्ते लेमडा का मान 5000 हो जाएगा, तो भैया ये 5000 एंगस्ट्राम है, तो इसको लेमडा बराबर 5 गुणे 10 के घात माइनस 7 मीटर में कैसे बदला, जो हम बताते चले आए हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में अब आपको निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई। तो ये W बराबर रखेंगे कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी, ये फार्मूला हो जाएगा। इसी फार्मूले पर अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया, देखिए ये हो जाएगा W बराबर कैपिटल डी कितना है 1 मीटर, गुणे लेमडा कितना है, तो लेमडा अब की बार 5 गुणे 10 के घात माइनस 7 है, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे स्मॉल डी का मान भी वही 6 गुणे 10 के घात कितना माइनस का 4 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 10 के घात माइनस का 4। ठीक, देखिए अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, हो जाएगा W बराबर, भैया देखिए ये हो जाएगा 5 गुणे 10 के घात, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा भैया माइनस 7, और प्लस का 4 तो 10 के घात माइनस का ये 3 ही हो जाएगा, और नीचे ये 6 है, इसको काट देते हैं भैया, 6 8 48 यानी 0.8 हो जाएगा। तो उसके बाद ये भाई क्या हो, 2 तो मतलब 6 दूना 12, तो 3 बार में, तो ये कट जाएगा कितना, W बराबर हो जाएगा 0.83 गुणे 10 के घात माइनस 3, इतना लिख दीजिए। या इसको भैया 8.3, एक अंक खिसकाए है ना, जैसे एक अंक खिसकाए हैं तो माइनस का 1, तो 10 के घात ये माइनस का 4 हो जाएगा, कितना, 10 के घात माइनस का ये
4 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इतना मीटर, याद रखना मीटर में हो जाएगा भैया, इतना मीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेहद सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ भी नहीं था, बस दो कंडीशन दे दिया था, बाकी आपको थोड़ा समझना था, दिमाग अपने से लगाना था, बस और कुछ भी नहीं। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की जो दूरी है वो 0.2 मिमी है। मिनी लिखा है तो मिमी है भैया, मिलीमीटर। ठीक है, याद रखना, तो यहां ये मिमी है, इतना मिलीमीटर, और पर्दा 1.6 मीटर दूर है। यह देखा गया कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की जो दूरी है वो 1.8 सेमी है। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आपको ज्ञात करना है। चलिए अब हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि बड़ा डिफिकल्ट है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कह रहा है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी, अब क्वेश्चन का लेवल अलग हो गया है। ठीक है, अभी तक हमने जो देखा, ठीक, वो तो फ्रिंज की चौड़ाई को लेकर था। अब यहां पे दीप्त अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए है। तो स्लिटों के बीच की दूरी, तो स्लिट के बीच यानी वो तो स्मॉल डी ही है, रेखा छिद्र ही है भैया, तो स्मॉल डी ही है बच्चों। ये स्मॉल डी का मान कितना है, तो ये है 0.2 mm है। देखिए अब की बार mm आ गया है, तो इसको तो सबसे पहले 0.2 गुणे 10 के घात -1, सॉरी मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के घात -1 mm, ये mm में ही रहेगा। ठीक, क्योंकि ये दशमलव में था तो इसको हमने ऐसे लिख दिया है बस, वो इसलिए ताकि ये काटने में आसानी रहे। अब mm में है तो इसको मीटर में बदलते हैं, तो 2 गुणे 10 के घात ये -1 है, तो भैया 1 मिलीमीटर बराबर 10 के घात -3 मीटर होता है। तो यहां पर गुणे 10 के घात हम -3 कर देंगे, तो ये d का मान आ गया 2 गुणे 10 के घात -4 मीटर। अब आगे चलते हैं ना बबुआ, पर्दा 1.6 मीटर की दूरी पर है। तो भैया पर्दा, ठीक, पर्दा ना उठाओ, पर्दे में रहने दो। तो पर्दा कितना है, तो 1.6 मीटर की दूरी पे है। तो भैया इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि ये मीटर में ही है। यह देखा गया कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, देखिए चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी की भैया x4 इसको मान लेते हैं, चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, x4। तो ये कितना दे रखा है, तो ये 1.8 सेंटीमीटर है। तो भैया इसको मीटर में बदलते हैं तो 1.8 गुणे 10 के घात -2 मीटर हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है बबुआ। चलिए इसको बेहद मजे में सिंपल तरीके से हम निपटा देते हैं। ठीक, ये तो सबसे पहले आपने काम कर लिया, सारा का सारा वैल्यू पुट कर लिया। चलिए देखते हैं, तो सब भाई फार्मूला देखिए होता क्या है। तो यहां पर चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक, ये चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, देखिए चौथी अदीप्त फ्रिंज की बात कर रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। अदीप्त फ्रिंज में होता है ये x4 मान लेंगे, तो ये होता है भैया फार्मूला m-1/2 होता है। ठीक है, ये पहले फार्मूला लिखेंगे xm, ठीक है, यानी mv फ्रिंज की दूरी, तो m-1 होता है, और यहां पे कैपिटल D लेमडा अपान स्मॉल d, ये फार्मूला होता है। ठीक, फार्मूला आपका सेम वही रहता है, बाकी आगे यही इतना ये चीज लग जाता है, बस इसको याद रखना। ठीक है, ये अदीप्त फ्रिंज के लिए है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो इस फार्मूले को भैया हम बोल रहे हैं ना कि आप अपने दिमाग में छाप लो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, ये m क्या होता है, तो ये बोलेगा जैसे चौथी दिया है, तीसरी देगा, दूसरी देगा, पांचवी देगा, इस तरह से। तो यहां पर भैया हम ये x4
करके मानेंगे। तो ये x4, ठीक है, तो x4 बराबर एक बार लिख लेंगे, यहां m का मतलब वही चौथी माइनस 1/2, ठीक। उसके बाद यहां पर भैया कैपिटल D कितना है, तो कैपिटल D 1.6 है, गुणे लेमडा का मान कितना है, तो लेमडा तो निकालना है बबुआ, ठीक है, लेमडा ध्यान देना, कहीं लिख दे रहे हैं, ये लेमडा ज्ञात करना है, लेमडा निकालना है, और नीचे स्मॉल d है, तो स्मॉल d का मान कितना है, तो वो है 2 × 10⁻⁴ इतना। तो अब यहां पर देखिए इसका भी मान रख देते हैं, ये x4 यानी यही xm यानी mv फ्रिंज, तो यहां पर x4 के लिए है, ठीक है, तो यहां पर x4 का भी मान रख देते हैं। अब x4 का मान रखेंगे बच्चों, तो x4 वाला यानी चौथी फ्रिंज के लिए ये है 1.8 है, ठीक है, 1.8 गुणे 10⁻⁻² मीटर है, ठीक है, और ये बराबर का हो गया है आपका, ये ध्यान से समझना, इसको तो भैया 4 दूना 8, ठीक, ऐसे कर सकते हैं ना, मतलब 4 दूना 8 हो गया, 8 में से 1 गए 7, 7/2 हो गया, गुणे में बच्चों ये 1.6 गुणे लेमडा, और अपान का कितना है 2 × 10⁻⁻⁴ ये 4 है, ठीक है, ये इतना कुछ है। अब देखिए हमको अगर भाई थोड़ा बहुत इसको अगर काटना है, ठीक, मान लेते हैं कि इसको काटना है, अगर काटना चाहते हैं तो अभी कुछ मत करिए, डायरेक्टली हम लेमडा बराबर लिख लें। तब देखिए लेमडा बराबर जब भी अगर लेमडा बराबर करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, तो ये वाला जो है इधर गुणा हो जाएगा, यानी 1.8 गुणे 10⁻⁻² गुणे ये 2, फिर ये गुणे 2 और गुणे 10⁻⁻�4, मतलब ये वाला पूरा हम इधर लिख लेते हैं, और ये चीज जो है इसके साथ जो लगा है नीचे चला आएगा, 7 × 1.6। अब ये काटने में आसानी रहेगा, इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। तो भैया देखिए ये 2 दूना 4 हो गया, 4 × 32 की 2 हो गया, हासिल 3 ना, ये 2 दूना 4, 4 × 32 की 2 हासिल 3, तो भैया उसके बाद 4 एकम 4, 4 3 7 हो गया, 7.2 गुणे 10⁻⁻⁶ ये -6 है, ठीक, और नीचे कितना आ गया, तो नीचे भैया 7 × 42 की 2 हो गया, हासिल कितना हो गया 4, 7 एकम 7, 7 4 11, ठीक, 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव। अब इसको आगे हल करते हैं, इसको जब आगे हल करेंगे भैया देखिए, इसको अगर हम काटना चाहते हैं तो भैया 11 × 77, ठीक, वैसे भी देखिए जब भी संख्या दशमलव में हो या बड़ी हो, अगर आपको दिक्कत होती तो पूरा कंप्लीट वाला देखा करो, ये 11 है इतना समझने, ठीक है, तो 11 × 77 ज्यादा हो जाएगा 11, तो ये भैया कहीं ना कहीं 6 बार जाएगा, तो 0.6 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखें तो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा लगभग 50 के करीब, तो 11 चौके यहाँ ये 4 बार में जाएगा, तो 0.64 गुणे 10⁻⁻⁶। बट बच्चों इसको एकदम सही कोटिमान के तरीके से लिखेंगे, तो लेमडा बराबर ये 6.4 गुणे 10⁻⁻7 मीटर, यही क्या हो जाएगा, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो बड़ा ही मजेदार सा है न्यूमेरिकल, वो इसलिए क्योंकि ये दीप्त अदीप्त फ्रिंज की बहुत ज्यादा पूछता है, तो इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे, वैल्यू चेंज रखेगा बच्चों, बाकी इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक। तो जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हो गया ना, चलिए अब चलते हैं बच्चों आगे, आगे देखते हैं भैया, चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, इसके पहले हमने भैया क्या किया, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए दिया देखा क्वेश्चन को, अब हम देखेंगे जैसे बोलेगा दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के बारे में, ठीक है, या अदीप्त फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज की दूरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसको भी अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भैया कि 2 मिमी के अंतराल पर स्थित 2 झिर्रियों पर 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है,
झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर बोल रहा है रखे पर्दे पर फ्रिंज बनती है, पट्टी बन जाती है। तो फ्रिंज की चौड़ाई और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना है। तो बड़ा लाजवाब सा न्यूमेरिकल है रसगुल्लों। चलिए शुरू करते हैं बबुआ। 2 मिमी के अंतराल पर, अब ये झिर्रियों पर देखिए, जो भी बोलेगा झिर्रियों पर, रेखा छिद्र या फिर स्लिट बोलेगा तो सब एक ही वैल्यू होता है, याद रखना। चाहे झिर्री कहे चाहे रेखा छिद्र बोले, ठीक है, या फिर भैया आपका स्लिट बोल दे, तो सब किसका मान, स्मॉल डी का मान। तो स्मॉल डी का मान कितना हो जाएगा बबुआ? स्मॉल डी है आपका 2 mm है, तो मिलीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 10⁻³ मीटर। तो 5800 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। तो भैया लेमडा का मान दे रखा है, लेमडा कितना है बच्चों? तो है 5800 एंगस्ट्रॉम यानी 5800 एंगस्ट्रॉम। तो भैया इसको हम लिख सकते हैं 5.8 × 10⁻30, मतलब 3 लिखेंगे तो हो जाएगा, फिर 10⁻−10 मीटर में बदलने के लिए तो 10 डायरेक्टली -7। क्यों? क्योंकि भैया हम इसको अगर ऐसे लिखते तो भैया हम यहाँ पे इसको तो 5.8 10⁻3 लिख देते और उसके बाद बाकी 10⁻−10 वो मीटर में बदलने के लिए, तो ये 10⁻−7 ही होता, इतना मीटर। आगे चलते हैं ना बबुआ। आगे कह रहे 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर, तो पर्दा ना उठाओ, पर्दे को रहने दो। तो कैपिटल डी का मान कितना है बच्चों? तो ये है आपका कितना, 1 मीटर। अब कह रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई, मतलब आपको क्या है, पहला चीज बबुआ W का मान निकालना है और दूसरा क्या निकालना है भैया? तो 5वीं दीप्त फ्रिंज, ठीक, क्या निकालना है? 5वीं दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो भैया सबसे पहला पॉइंट निकाल लेंगे अपन W का मान निकालते हैं। तो भैया फार्मूला लिखेंगे ना, W बराबर कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी, यही फार्मूला होता है, ठीक है, यही क्या होता है, फार्मूला हो जाता है। तो भैया हम सिंपल तरीके से सबसे पहले फ्रिंज की दूरी निकाल लेंगे, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई। तो W बराबर कैपिटल डी का मान 1 ही है, लेमडा क्या है 5.8 है, गुणे 10⁻⁻7, ठीक है, 7 अपान स्मॉल डी का मान कितना है? तो 2 × 10⁻3 है। काट देते हैं भैया, 29 दूना 58, 2 दूना 4 और 2 9 18, ठीक है। तो ये कट के कितना आ गया? तो ये आ गया W का मान, इधर ही देख लेते हैं। W का मान कितना हो गया? 2.9 × 10⁻, ये भैया देखिए माइनस का 7 है, ये प्लस का, मतलब ये नीचे जाएगा तो प्लस का 3 ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना? तो 7 में से 3 गए 10⁻⁻4 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर तो ये रहा। अब दूसरा भैया, दूसरा निकालना है। दूसरा कह रहा है 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो भैया 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, तो यहां पर हम अब निकाल लेंगे डायरेक्टली, क्या चीज लिखेंगे ऐसे, 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए क्या करना, कुछ नहीं, 5 और गुणे ये जो फ्रिंज की दूरी है लगा दो, बस आगे 5 का गुणा कर दो, बस कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा बबुआ कितना, 5 गुणे ये W का मान, फ्रिंज की चौड़ाई कितना है, 2.9 × 10⁻⁻4 है। तो इसको अगर हम भाई गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? देखिए ये हो जाएगा कितना बच्चों? तो हो जाएगा भैया, देखिएगा ये 5 9 45 की 5 हो गए भैया, हासिल 4 बच गए, है ना। 5 दूना 10, 4 14 हो गया, तो 14.5 हो गया भैया, और गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा, -4, इतना मीटर। तो भैया दूसरा आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है, दूसरा आंसर हमारा ये रहा, ठीक। तो ये हो जाएगा फ्रिंज की चौड़ाई और 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक। आया ना समझ में, है ना मजेदार। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।
हो गया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बबुआ नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहा है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 mm है। आगे कह रहा है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है 6000 एंगस्ट्रॉम है। 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अदीप्त फ्रिंज की दूरी और फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना। यानी इसमें भी सेम उसी तरह थे। उसमें क्या था, फ्रिंज की चौड़ाई और मतलब दीप्त फ्रिंज, यहां पर पांचवी अदीप्त कह रहा है और दीप्त मतलब और फ्रिंज की चौड़ाई। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। तो भैया यहां पे ध्यान, यंग के द्विक रेखाचित्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी, अब तो समझ में आ गया होगा। स्लिट अभी हमने बताया, चाहे रेखा छिद्र मतलब स्लिट बोले, और यहां पे भाई हमने कहा झिर्री बोल दे, ठीक है। यहां पर या भी भाई दो बिंदु के बीच बोल दे, तो याद रखना ये स्मॉल डी का मान होता है कितना है, 0.4 mm है। तो इसको लिखेंगे कितना, 4 × 10⁻⁻1 mm, या फिर मीटर में बदलेंगे तो 4 × 10⁻, देखिए इसमें 10 के घात भाई -3 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 mm बराबर 10 के घात -3, तो ये 10 के घात -4 मीटर में बदल गया। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है तरंग दैर्घ्य लेमडा का मान कितना है। तो लेमडा है बच्चों 6000 एंगस्ट्रॉम। तो बार बार इसको नहीं करना, डायरेक्टली 6 × 10 के घात -7 मीटर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। 2 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर, तो भैया यहां कैपिटल डी का मान कितना है, 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर, ठीक है। तो अब निकालना क्या है, इसमें भी चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या निकालना है, तो भैया कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से पांचवें अदीप्त फ्रिंज, तो यहां पे पांचवी अदीप्त फ्रिंज के बारे में कह रहा है, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। तो भैया यहां पर वही चीज x यानी 5 के लिए निकालेंगे, या xm बराबर क्या होता है, फार्मूला भी हमने बताया। तो भैया यहां पर m-1 करके 1/2 होता है। तो m का मतलब डायरेक्टली हम मान रख देंगे, है ना, क्योंकि एक बार फार्मूला फिर से लिख देते हैं। xm बराबर क्या होता है भैया, m-1/2 कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहां से भैया ध्यान से समझना, हम निकालेंगे पांचवी के लिए, कह रहा है 5 लिख देते हैं। यहां पर 5 - 1/2 हो गया, और गुणे कैपिटल डी क्या है, तो भैया 2 है, गुणे लेमडा क्या है, तो भैया 6 × 10 के घात -7 है, अपान नीचे स्मॉल डी है 4 × 10 के घात -4 है, ठीक है। तो अब इसके बाद भैया इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10 में से 1 गए भैया 9, 9/2 गुणे ये 2 × 10 के घात 2 कितना है, 2 गुणे ये 6 × 10 के घात -7, और नीचे है 4 × 10 के घात -4। तो भैया 2 से 2 काट ही देते हैं, ठीक है। अब बच क्या गया, ध्यान से थोड़ा समझिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, ये हो गया 9 × 6 = 54, 54 हो गया, ठीक है। 9 × 6 = 54 हो गया, गुणे 10 के घात, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के घात -3, और नीचे कितना है, 4 है, काट देते हैं ना। तो भैया ये 4 × 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 × 12 हो गया, है ना, 2 बचा, तो भैया 4 × 5 = 20 हो गया। तो यहां पर कितना हो गया भैया, ये 13.5 × 10 के घात -3 मीटर, ठीक है। ये x5 का मान है, यानी पांचवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी हमने निकाल रखा, ठीक है। इतना आंसर आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा, फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई पूछ लिया है। तो फ्रिंज की चौड़ाई हम निकाल लेंगे आसानी से। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए फार्मूला होता है W बराबर कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी, है ना।
ये आ जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला है, इसी फार्मूले पर लगाएंगे। क्या हो जाएगा भैया, डायरेक्टली हम वैल्यू रख देते हैं। कैपिटल डी है बच्चों 2, ठीक है। लेमडा है भैया 6 गुणे 10 के घात माइनस का 7 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, स्मॉल डी है बच्चों 4 गुणे 10 के घात माइनस का 4। तो W बराबर, तो भैया ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 6 दूना 12 गुणे 10 के घात माइनस 7 और नीचे 4 गुणे 10 के घात माइनस 4, 4 तिहाई 12। तो W बराबर 3 गुणे 10 के घात, ये ऊपर चला जाएगा माइनस का 3, ठीक है, मीटर में। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये है फ्रिंज की चौड़ाई, केवल फ्रिंज की चौड़ाई, और ये था 5वीं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, मतलब दूरी। ठीक है, समझ में आ गया। अब तो क्लियर हो गया कि भाई फ्रिंज की चौड़ाई या दीप्त अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक, उसके बाद हमने बताया ना कि महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात किस तरह से निकालते हैं, और कला मतलब कला संबद्ध स्रोत, कला असंबद्ध। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन है किसी 2 गुणे 10 के घात माइनस 5, ये लिखा है, याद रखना। ठीक है, 2 गुणे 10 के घात ये माइनस 5, या 10 गुणे 10 मतलब माइनस 5 मत समझ लेना। मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिएगा बबुआ, ये इतना मीटर चौड़ी स्लिट पर ठीक 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। तो भैया लेमडा का मान देख रखा है कितना, लेमडा का मान ये दे रखा है भैया, ये 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम को बच्चों अपन 5 गुणे 10 के घात माइनस 7 मीटर में बदल लेते हैं। आगे कह रहा है भैया, देखिए ये स्लिट की, अब देखिए यहां पर स्लिट, अब ये देखिए विवर्तन में स्लिट जो होता है, ठीक, उसको स्मॉल ई से दर्शाते हैं विवर्तन वाले पार्ट में। ठीक है, इसके पहले व्यतिकरण था तो वहां स्मॉल डी से, तो यहां पर ये जब होता है स्मॉल ई हो जाएगा। ये कितना मान दिया है, तो 2 गुणे 10 के घात माइनस 5 मीटर है। ठीक है, अब देखिएगा भैया क्या पूछ रहा है, कोणीय चौड़ाई, तो ओमेगा पूछ रहा है। तो भैया कोणीय चौड़ाई ओमेगा बराबर होता है बच्चों 2 गुणे ये लेमडा अपान ई। ठीक है, यही याद रख लेना। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक, इसी फार्मूले पर आप लगा देंगे तो ये आंसर आराम से निकल आएगा, अर्थात ओमेगा बराबर 2 गुणे भाई लेमडा अपान ई। लेमडा क्या है, 5 गुणे, लेमडा है भैया 5 गुणे 10 के घात माइनस 7, और नीचे ई का मान है बच्चों 2 गुणे 10 के घात कितना, माइनस का 5। ये तो 2 से 2 कट गया, तो लेमडा यहाँ सॉरी ओमेगा बराबर कितना आ गया, तो ये आ गया 5 गुणे 10 के घात, ये ऊपर चल जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, कोणीय चौड़ाई निकालना था, इतना समझ में आ गया ना। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए तो इस तरीके से हम क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को निपटा सकते हैं। हाँ, इसका मात्रक नहीं लिखा है, रेडियन में रहेगा। ठीक है, ये रेडियन में, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोणीय चौड़ाई है तो रेडियन में रहेगा। आई बात समझ में। तो बस आप लोग भैया अब क्या करेंगे, इस तरह से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।